अब आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में बता देते हैं। मौलिक कर्तव्य भी 11 मौलिक कर्तव्य हैं और उसको जो है वो भी इसी तरीके से पूछता है वो कि निम्नलिखित कौन सा मौलिक कर्तव्य है। कुछ मौलिक कर्तव्य इसमें इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाने की गुंजाइश है, तो आपको बता देते हैं। एक ही क्लास में करवाने का मतलब ये है कि दोनों छोटे छोटे हैं और उसके बाद जो है कुछ और भी टॉपिक जो आपके हैं, ज़्यादा नहीं है पॉलिटी में। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा। मौलिक कर्तव्य इसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब यही है कि जैसे कुछ हमारे बेसिक कर्तव्य हैं देश के लिए जो हमें करने चाहिए, और अगर आप नहीं करते हैं तो इसमें कोई ऐसी विशेष कानूनी कार्रवाई तो नहीं है इसमें, लेकिन वो एक तरीके से मॉरल, एक आपके लिए नैतिकता भी और देश के लिए हैं वो, तो आपको वो करने बनते हैं कि आप एक नागरिक हो देश के, तो इसलिए बनाए गए। और 1976 में ये 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वें संविधान संशोधन के तहत ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो इनका यही था कि जैसे उस वक्त ना 1975 में जब इमरजेंसी समाप्त हुई तो देश में कई तरह के चीज़ें हुई जो आंदोलन के रूप में हुई। तो सरकारों को लगा कि नागरिकों का काम केवल अधिकार लेना ही नहीं, मतलब नागरिकों को केवल अधिकार देना नहीं है। अब जैसे कई बार पब्लिक प्रॉपर्टी को लॉस हो गया या कुछ हो गया, मतलब नागरिक को कोई कर्तव्य नहीं, तो इस तरीके से वो कर्तव्य बनाने की एक अवधारणा आई। तो आपको ये बता देते हैं थोड़ा कि मौलिक कर्तव्य के बारे में। कर्तव्य जो देश के लिए हमारे हैं, नागरिकों के हैं, वो चीज़ें। अब ये मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से प्रेरित हैं। हमने रशिया से लिया ही, मतलब किस देश से मौलिक कर्तव्य प्रभावित हैं, मतलब हमने किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया। अगर इस तरीके की चीज़ें पूछता है तो आपको पता होना चाहिए, और पता मतलब आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, इससे एक फैक्ट बन जाता है कि रूस के संविधान से हमने लिए। पहले सोवियत रूस था, मतलब USSR बोलते थे इसको, फिर 1990 में ये टूट गया था तो इसका नाम फिर रूस कर दिया गया। तो रूस से लिए गए सीधे, इतने बात समझ जाना। दूसरा ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक समिति बनाई गई थी, इसके लिए कमेटी बनती है। जैसे किसी भी चीज़ के लिए एक सुझाव के लिए कि सरकारों को देने के लिए बहुत सारी कमेटियाँ बनती है। तो जिस कमेटी की सिफारिशें सरकार को अच्छी लगती हैं तो उनको स्वीकार कर लेते हैं, उसके लिए अनिवार्य नहीं होता। तो ये जो स्वर्ण सिंह थे, इनकी समिति थी, ये अध्यक्ष थे समिति के। तो इनकी समिति पर आधारित जो सिफारिशें थी उनको जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A, इसको आप याद कर लें, उसको मौलिक अधिकार भाग 3 में, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, ये भी भाग 4 में ही है, लेकिन क्या है कि भाग 4A में है, यानी कि भाग को बढ़ाया गया। जहाँ पर आप ये ABC इस तरह का देखते हो ना कहीं पर आर्टिकल्स में, या आप जो जैसे उसमें भी देखा होगा नीति निर्देशक तत्व में या भाग में, उसका मतलब आप सोचोगे उसको ये संशोधन से जोड़ा गया है, तो उस वक्त ये संशोधन को दिखाता है। तो ये भाग 4A में जोड़ा गया है। अब इनकी संख्या जो है 10 थी मूलतः, मतलब जब 76 में बनाए गए थे तो 10 मूल कर्तव्य बनाए गए थे। फिर 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत 2002 में इसमें एक और कर्तव्य जोड़ा गया। अब 11 कर्तव्य हो गए और अनुच्छेद 51A में है। अब देखो 51A क्यों है, अभी मैंने बोला सर A जोड़ दिया, इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो संशोधन हुआ था, कब हुआ था संशोधन? 1976 में हुआ था। तो 51A मतलब आर्टिकल 1 बढ़ा दिया गया इसमें। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 450 आर्टिकल हुए हैं, जो 450 से ऊपर हो गए, 470 के आसपास। तो सूचीबद्ध है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का आनंद लेने के साथ साथ उन्हें अपने देश, समाज, साथी नागरिकों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। जो मैंने आपको बोला, नागरिकों को अधिकार तो प्राप्त हैं, जैसे मौलिक अधिकार दे दिए गए, लेकिन इसके लिए कर्तव्यों को इसलिए जोड़ा गया कि इन कर्तव्यों के माध्यम से वो सचेत रहें। किसके लिए? अपने समाज के लिए रहें, अपने देश के लिए रहें, और अपने साथियों के लिए, या अपने जो भी जिस भी इकोसिस्टम में वो रह रहे हैं उनके लिए वो सचेत रहें, और ये अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहें। इसका जो उद्देश्य था वो ये था। और नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह कर्तव्य भी गैर न्यायोचित हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये भी जो है नॉन जस्टिसेबल है, मतलब इनका अगर पालन नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते इसके लिए। जैसे मैंने अभी बोला आपसे कि अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो उसमें ऐसी कार्रवाई नहीं होती। हाँ, कुछ उसके लिए छोटे छोटे नियम है। अब जैसे कई बार आप देखते हो कि नेशनल फ्लैग का कोई अपमान करता है तो उस पर फिर कार्रवाई करती है सरकार, लेकिन बड़ी मतलब इस तरीके की चीज़ों पर नहीं होती। लेकिन वो होने चाहिए, कर्तव्य तो कर्तव्य हैं, वो तो देश की इंटीग्रिटी के लिए है ना, तो ये होने चाहिए। तो ये है कि द आइडिया ऑफ फंडामेंटल विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया
These were incorporated in Part 4A of the Constitution by the 42nd Amendment Act 1976 on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी। जो स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों पर बने थे। Originally 10 in number, one more duty was added through the 86th Constitutional Amendment Act 2002। ये 2002 में जो है all the 11 duties are listed in Article 51A of the Constitution। the sole article मतलब ये आपका पार्ट 4A में है। द फंडामेंटल ड्यूटीज सर्व एज ए रिमाइंडर टू सिटीजन दैट वाइल इंजॉइंग देयर राइट्स दे हैव ऑल्सो टू बी क्वाइट कॉन्शियस ऑफ ड्यूटीज दे ओ टू देयर कंट्री, देयर सोसाइटी एंड देयर फॉलो सिटीजन। हाउएवर लाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल द ड्यूटीज आर ऑल्सो नॉन जस्टिसेबल। ये नॉन जस्टिसेबल आ गया ही, तो ये समझ ही गए होंगे आप। अब पढ़ते हैं मूल कर्तव्यों को। अब ये इनकी लिस्ट है मूल कर्तव्यों की। तो संविधान का पालन करना पहला जो है, मतलब पहला दूसरा वाला तो इसमें नहीं है, मतलब आप समझ सकते हो ऐसा कोई नंबरिंग नहीं है इसकी, ये 1 2 करके कोई भी है, मतलब 10 11 है। तो संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना। संविधान का पालन करना, जो किताब है उसका पालन करना चाहिए, जो भी उसमें नियम उल्लेखित हैं, उसके आदर्श जो हैं, उनके आदर्शों का, उसके जो आइडियल्स जो हैं उनको जो है उनको मानना, उनका पालन करना। और संस्थाओं, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उनको राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसका सम्मान करना और राष्ट्रगान का आदर करना। वही होता है आदर करने का मतलब कि जब राष्ट्रगान होता है तो खड़े होना पड़ता है कहीं पर, तो ये उसके लिए है। और स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना। जब हमारा नेशनल मूवमेंट हुआ था, आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी थी लोगों ने, उनको हृदय में सजो कर रखना। जैसे गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जितने भी ये क्रांतिकारी थे उस वक्त के, उनके विचारों को सजो कर रखना, उनके विचारों को सजो कर रखना और उन व्यक्तियों को भी उनका सम्मान करना, उनको हमेशा हृदय में सजो कर रखना। ये इसका ये दूसरा कर्तव्य है, क्योंकि भाई आज़ादी उन्हीं की वजह से मिली है हमें, उनके योगदान, उनका काफ़ी योगदान रहा है, तो इस वजह से ये चीज़ें हैं। और भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। जो हमारी संप्रभुता है, सोवरेनिटी है, एकता है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, इसको बना के रखना। देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र, अगर मान लो ये स्थिति पैदा हो जाती है कि ज़रूरत पड़ जाए, कि देश को ज़रूरत पड़ जाए आपकी, तो उस वक्त जो है रक्षा करने के लिए जो आह्वान किया जाएगा तो तैयार रहना है। ड्यूटी ये है, ये ड्यूटी है। अब नहीं जाते हो बात अलग है, लेकिन ड्यूटी तो है वो, अब आप कर सकते हो। भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय और या सांप्रदायिक विविधताओं से ऊपर उठकर सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। जैसे ये आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें ये नंबरिंग तो नहीं है, लेकिन वो पूछेगा निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य, तो ये इसमें क्या है कि जैसे हमारा देश एक मल्टी कल्चरल देश है, यहाँ पर हर किस्म की भाषाएं हैं, धर्म हैं, जातियाँ हैं, तो सबका सम्मान करना, हर किसी का सम्मान करना। उनके अपने धर्म का तो आप पालन कर ही रहे हो, दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना, दूसरे की भाषा का भी सम्मान करना। ऐसे नहीं कि किसी भाषा का मजाक बना देना, मजाक तो चलो आप वो है, लेकिन आप मतलब उसका सम्मान करिए, वो चीज़ है। और दूसरा क्या है कि धर्म का भी सम्मान करना। ये चीज़ें, ये हमारे देश की एकता को बढ़ाएंगी, देश को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, मजबूत बनाएंगी, वो काम करेंगी ये जो ये मूल कर्तव्य में दिया गया है। संविधान अपने आप में बहुत यूनिक बुक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं का सम्मान करना, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध कोई कार्य ना करना, ना कोई ऐसी प्रथाओं को अपनाना। जैसे पहले बुराइयाँ थी, कुछ प्रथाएँ थी ऐसी, तो उन प्रथाओं को समाप्त करना। और दूसरा ये है कि ऐसा कोई कृत्य या कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिनकी वजह से महिलाओं के गरिमा को ठेस पहुँचे, ये कतई नहीं होना चाहिए, ये चीज़ है। अगला आता है देश की समग्र संस्कृति और समृद्ध विरासत को महत्व देना। ये वही बात आ गई, आपने अभी थोड़ी देर पहले मौलिक नीति निर्देशक तत्व में पढ़ा था कि हमें जो हमारे मॉन्यूमेंट हैं उनको आपको संरक्षित करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। यहाँ पर भी ये है, तो इस तरीके का तो कम पूछता है, जब थोड़ा सिमिलर होता है तो यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम ऐसे कंफ्यूज करने के लिए नहीं पूछता है, क्योंकि ये दोनों में है, तो आप सिमिलर चीज़ों में नहीं होता ऐसा। तो आप मॉन्यूमेंट में जाते हो, कोई पुरातात्विक स्थल होता है, जैसे कहीं भी आप देखो, हमारे अपने स्टेट में अपने वो हैं, यहीं पर अल्मोड़ा में लक्ष्मी उड्यार का है एक, वो बहुत पुराने, मतलब
पूरा पाषाण काल का है वो। तो इस तरीके की चीज़ों को संरक्षित करना, वो दिखाती है ना कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी थी, और एक तरीके से वो ये दिखाता है कि हमारे को अध्ययन करने में वो सहायता करती है, हम समझने में सहायता करते हैं। और आज के समय के हिसाब से हमें वो चीज़ सुविधा ये लगती है कि हम कैसे जीवन वो जीते थे, और हमें क्या इतिहास है तो हम यही सीखते हैं कि हम चीज़ों को, गलतियाँ को ना करें। तो और वन और झीला ये भी सिमिलर ही है उस तरीके का। वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और संवर्धन करना, प्राणी मात्र सभी प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना। एनिमल क्रूएल्टी ये नहीं होनी चाहिए। जैसे कहीं पर हम जानवरों को सता रहे हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार तो है ही ना उनको, नेचर ने तो उन्हें भी अधिकार दिया है, क्या हमें ही थोड़ा अधिकार दिया है कि हमें ही मिलेगा ये चीज़, तो ये चीज़ नहीं होगी। और पर्यावरण का ध्यान रखना है, कहीं भी जा रहे हैं तो नदी को पॉल्यूट नहीं करना है, कोई भी पॉलीथीन फेंक दिया, उसमें कचरा फेंक दिया, या फिर जैसे टूरिस्ट प्लेसेस में जाते हैं वहाँ ज़्यादा गंदगी करके नहीं आनी है। तो ये बता रहे हो मौलिक कर्तव्य ये है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, जिज्ञासा, सुधार की भावना का विकास, मतलब साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए आपके पास। मतलब आप अंधविश्वास में न जियो, क्योंकि उससे क्या होगा ना, समाज में गलत प्रथाएं जन्म लेंगी। जैसे आप ऐसी चीज़ों को जो चले आ रही है, जो सिस्टम चले आ रहा है, आपको नहीं यार ये तो ठीक है, ये तो भगवान के नाम पर हो रहा है, ये हो रहा है, ये चीज़ें नहीं। अगर वो इलॉजिकल है और वो साइंटिफिक नहीं है तो उसका पूरी तरीके से जो है खंडन होना चाहिए, वो समाप्त करना चाहिए उसको, और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे समाज को नुकसान होगा। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हिंसा का परित्याग करना। सार्वजनिक संपत्ति मतलब जैसे कई बार आंदोलन होते हैं तो ऐसा नहीं कि सरकारी बस है उसको जला दिया, कहीं पर जो है सरकारी प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कुल मिला के क्या है कि वो हमारी संपत्ति है। आप लोग टैक्स, हम लोग सभी टैक्स देते हैं, टैक्स देने के बाद सरकार जो है इन तरह की व्यवस्थाएं करती है, रोड बनाती है, हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, वो सारे हमारी संपत्ति, हमारी टैक्स के माध्यम से सरकारी चीज़ें करती है, तो नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास कर उपलब्धि के स्तर पर अपने व्यक्तिगत लेवल पर भी उत्थान करना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना चाहिए, अपने को बेहतर बनाना चाहिए। आप बेहतर बनोगे, आप एक अच्छे मानव पूंजी बनोगे आप, उसके बाद आपके इस ऐसा बनने में राष्ट्र की उन्नति होगी। अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, वो डॉक्टर बन गया या फिर इंजीनियर बन गया, तो अच्छे निर्माण होंगे इंजीनियरों के माध्यम से, या हॉस्पिटल अच्छे बनेंगे, लोगों का इलाज होगा, तो कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग में वो काम कर रहा है, आपका जो है नेशन मेकिंग में आपका काम जा रहा है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाओगे तो समाज के लिए अच्छी होगी, देश के लिए अच्छी होगी। तो ये वो कहना चाह रहा है। और 6 से 14 ये इसमें भी आ गया। ये जो है 11वां मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के बीच के आयु के बच्चे या प्रतिपाली को शिक्षा के अवसर प्रदान करना 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ये अधिनियम ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये जोड़ा गया था 2002 में। और ये वही है आपका 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले, ये भी एक कर्तव्य होना चाहिए। मतलब उसमें वो नागरिकों के लिए कर्तव्य है। तो नागरिक कहने का मतलब अब पेरेंट्स अपने बच्चों को आस पड़ोस में अगर आप इस काबिल हैं कि आप कर सकते हैं किसी स्कूल भेजना किसी बच्चे को, उसको मदद करना, उसके मतलब बुक्स अवेलेबल करना, उसको ड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आप करना चाहते तो आप कर सकते हैं। ये मौलिक कर्तव्य है, अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन किया कर सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि उसका जीवन संवर जाएगा उससे। तो ये चीज़ें हैं। तो कुल मिला के समाज को बेहतर बनाने के लिए ही ये मौलिक कर्तव्य हैं, और ये आपके कंप्लीट हो ही गए हैं। ये आपका इसका टू वैल्यू वही है, मतलब इस इंग्लिश में है। तो ये आपके मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। अब बात यह है कि आपको क्वेश्चनों के हिसाब से तैयार करना है। और थैंक यू।